शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी चल रही है, तो आज हम मिलकर एक ऐसी स्टडी शेड्यूल बनाने की रणनीति पर बात करेंगे जो तैयारी को न सिर्फ एक सही दिशा देगी बल्कि सफलता तक भी पहुंचाएगी। अक्सर होता क्या है कि जब भी कोई कैंडिडेट टीचर भर्ती परीक्षा का सिलेबस देखता है तो मन में एक घबराहट सी होती है। मतलब इतना बड़ा सिलेबस। सवाल यही आता है कि भाई शुरू कहाँ से करें, क्या ये सब टाइम पर खत्म भी हो पाएगा। पर देखिए, चिंता की कोई बात नहीं है। हर मुश्किल का एक हल होता है और इसका भी है। तो फिर इस विशाल सिलेबस को मैनेज करने का राज क्या है? जवाब बहुत सीधा है, एक स्मार्ट टाइम टेबल। हमें घंटों तक सिर्फ मेहनत नहीं करनी है, बल्कि अपने समय का बहुत ही स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना है। तो चलिए अब सीधे बात करते हैं योजना के पहले चरण की। यहीं से सफलता की मजबूत नींव रखी जाएगी। एक मजबूत स्टडी प्लान की जो नींव है ना, वो इन 3 पिलर्स पर खड़ी होती है। पहला, सिलेबस का ठीक से विश्लेषण करना। दूसरा, ऐसे लक्ष्य बनाना जो पूरे किए जा सकें। और तीसरा, विषयों का सही तरीके से आवंटन करना। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम अपने सिलेबस को ठीक से समझना। मतलब हर विषय को, हर टॉपिक को उसकी कठिनाई और परीक्षा में उसके वेटेज के हिसाब से बांटना। यहीं से एक स्मार्ट प्लान की असली शुरुआत होती है। लक्ष्य तय करने के पीछे ना एक बहुत दिलचस्प साइकोलॉजी काम करती है। मान लीजिए कोई 12 घंटे पढ़ सकता है, तो उसे अपना टारगेट 11 घंटे का ही रखना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जब लक्ष्य पूरा होता है तो एक अलग ही लेवल की प्रेरणा और सकारात्मकता मिलती है, जो अगले दिन के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो नींव तो तैयार हो गई। अब बारी आती है स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट की। मतलब अपने समय को इस तरह से बांटा जाए कि उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। ये एक बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त तरीका है। सुबह जब हमारा दिमाग एकदम ताज़ा और ऊर्जा से भरा होता है, उस वक्त पेडागॉजी जैसे मुश्किल विषय को उठाना चाहिए। और शाम को जब थोड़ी थकान महसूस होने लगती है, तब सामान्य हिंदी जैसे हल्के या आसान विषयों पर ध्यान देना बेहतर रहता है। अच्छा, तो ये एक सैंपल शेड्यूल है, सिर्फ एक उदाहरण। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि दिन की शुरुआत सबसे मुश्किल सब्जेक्ट से की गई है। और हाँ, बीच बीच में जरूरी ब्रेक्स भी शामिल हैं। एक बात जरूर याद रखनी है, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये तो बस एक गाइड है। इसे हर किसी को अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से बदलना होगा। अब आते हैं प्लान के एक बहुत ही जरूरी हिस्से पर, रिवीजन और मॉक टेस्ट। क्योंकि देखिए, सिर्फ पढ़ते जाना ही काफी नहीं है। जो पढ़ा है उसे याद रखना और अपनी प्रोग्रेस को मापना भी उतना ही जरूरी है। हमारा दिमाग भी ना लगातार काम करके थक जाता है। उससे जानकारी प्रोसेस करने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है। हर 30-45 मिनट की पढ़ाई के बाद लिया गया 5 से 10 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक एकाग्रता और यादाश्त दोनों को मजबूत करता है। इस छोटे से बदलाव से वाकई बड़े नतीजे मिल सकते हैं। दिन के आखिर में सिर्फ 15 मिनट का रिवीजन, ये एक जादुई आदत की तरह है। ये दिन भर की सारी पढ़ाई को हमारे दिमाग में अच्छी तरह से पक्का कर देता है, ताकि वो परीक्षा के दिन तक याद रहे। हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट देना ही देना है। ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, ये हमारी तैयारी का आईना है। इससे ये पता चलता है कि हमारी ताकत क्या है और कौन से एरिया में अभी और मेहनत करनी है। अच्छा, अब अपनी समय सारणी बनाने के लिए कई तरह के टूल्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर कुछ विजुअल और अच्छा दिखने वाला प्लान बनाना है तो कैनवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर एक सिंपल सी नोटपैड या एक्सेल शीट भी काम आएगी। जरूरी ये है कि प्लान ऐसा हो जिसे आसानी से फॉलो किया जा सके। और अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। देखिए, दुनिया का बेहतरीन से बेहतरीन प्लान बना लीजिए, लेकिन अगर उस पर चला ही ना जाए तो वो बिल्कुल बेकार है। असली जो राज है ना सफलता का, वो छिपा है कंसिस्टेंसी में, यानी निरंतरता में। रोज रोज जो छोटे छोटे कदम उठाए जाते हैं, वही एक दिन बड़ी मंजिल तक पहुंचाते हैं। तो सवाल ये है कि सफलता की ये योजना आज कहाँ से शुरू होगी? बस अपनी डायरी उठाइए और पहला कदम आज, अभी से लीजिए।